नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के कई सारे देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, पर क्या कभी आपने सोचा था कि इजराइल भी अमेरिका के खिलाफ नजर आएगा और भारत के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाएगा? शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, पर अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। इजराइल खुले तौर पर बोल रहा है कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, इजराइल अकेला काफी है। और अब तक गाजा के अंदर कई सारे लोगों को हम रहने दे रहे थे, पर अब हमारा केवल मकसद यही बचा है कि गाजा को पूरी तरीके से सपाट बना देंगे और जॉर्डन नदी से लेकर समुद्र के इलाके तक केवल इजराइल का ही हक रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये भारत के नक्शे कदम पर कैसे चल रहा है और आखिरकार अमेरिका को लेकर ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, 27 जनवरी को इजराइल की राजधानी यरूशलेम के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया, जो कि सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर इजराइल की जितनी भी मीडिया है वो सब पहुंच गई थी। जब सवाल शुरू हुए और इन्होंने जवाब देना शुरू किया तो उन्हीं जवाब के बीच में एक जवाब इन्होंने सबसे बड़ा दिया। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारी सही समय पर मदद की होती तो आज इजराइल के कई सारे सैनिक शहीद नहीं हुए होते, क्योंकि जिस समय हमें सबसे ज्यादा गोला बारूद की जरूरत थी उस समय अमेरिका ने उस सप्लाई को रोक दिया और उसी वजह से इजराइल के सैनिकों को घरों के अंदर शरण लेना पड़ा, छुप के वहां से हथियारों को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ी। और अगर हमारे पास में सही समय पर सही मात्रा में सही गोला बारूद पहुंच गया होता तो आज सैनिक इतने सारे शहीद नहीं हुए होते। हम मानते हैं कि अगर दो देश युद्ध लड़ते हैं तो उसके अंदर कई सारे सैनिकों की जान जाती है, वो शहीद होते हैं, पर यह शहीदी थोड़ी बहुत कम की जा सकती थी। पर आज जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसका केवल रीजन एक है और वो है अमेरिका। और ये किस समय की बात कर रहे हैं, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, जो बिडेन हुआ करते थे, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया और साथ ही ये कहा कि बस बहुत हुआ, हम अब तक अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे। यानी कि 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ वहां से लेकर 2026 तक हम पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे। अमेरिका ने हमारी काफी मदद करी, पर अब बहुत हुआ, हम किसी भी विदेश के ऊपर अब पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेंगे और हम हमारी खुद की क्या करेंगे, हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। क्या हथियार इंडस्ट्री सुनने के बाद में आपको कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा, मेड इन इजराइल लिखा हुआ है, शायद यहाँ आप मेड इन इंडिया जोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का स्टेटमेंट भारत ने कुछ समय पहले दिया था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उस समय भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि आज तो केवल ट्रायल युद्ध है, आने वाले टाइम में अगर बड़ा युद्ध होगा तो हम किसी और देश के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि वो देश हमें हथियार देगा, उसके बाद हम किसी और देश के साथ में युद्ध लड़ेंगे, तो ऐसे हम युद्ध नहीं जीत सकते। और यही बात आज इजराइल बोल रहा है कि अगर अमेरिका ने समय पर हथियार पहुंचाए होते तो शायद हमारे कई सारे सैनिक आज जीवित होते। हथियार समय पर नहीं मिलने की वजह से, गोला बारूद सही समय पर नहीं मिलने की वजह से आज हम यहां पर कई सारे सैनिकों की शहीदी देख चुके हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, मेड इन इंडिया, मेड इन इजराइल प्रोडक्ट के ऊपर हमें पूरी तरीके से वर्क करना होगा। ठीक इसी प्रकार से मेड इन इंडिया के ऊपर भी भारत क्या कर रहा है, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखिए, जैसे ही इस तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये जो बिडेन की वजह से हुआ, क्योंकि जब जो बिडेन की सरकार अमेरिका के अंदर हुआ करती थी उसी समय इन्होंने सप्लाई को रोका। जैसे इनके कानों तक बात पहुंचती है तो ये और इनके जितने भी वरिष्ठ सलाहकार हैं उनकी तरफ से बौखलाए हुए स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि हमने इजराइल की हमेशा मदद करी है। हाँ, हम मानते हैं कि जिस समय इन्हें हथियार की जरूरत थी हम ज्यादा तादाद में हथियार नहीं पहुंचा पाए। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि हमने इनको पूरी तरीके से हथियार मुहैया नहीं करवाए हैं। अब क्या आपको यहाँ पर कुछ लाइनें समझ में आई, कुछ बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आगे देखिए, अब आपको समझ में आने वाला है कि हो क्या रहा था। अब देखिए, जो बिडेन बोल रहे हैं भाई साहब आप इजराइल कहाँ है, इजराइल ये रहा।
आप इजराइल और अमेरिका को देखिए, अमेरिका कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक हथियार पहुँचाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, इजराइल को थोड़ा तो सब्र करना ही चाहिए। अब इधर जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरा स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। वो बोल रहे हैं कि पहला तो हम अमेरिका से हथियार लेंगे ही नहीं, खुद की इंडस्ट्री बनाएंगे, खुद हथियार बनाएंगे। दूसरा लक्ष्य सुनिए, इजराइल का दूसरा लक्ष्य अभी जनवरी का तय हुआ है। दूसरे लक्ष्य में बोला है कि अब तक हमारे जितने भी बंधक हैं, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल में केवल 95 लाख लोग हैं, उनमें से कई सारे बंधक हमास के अंदर, मतलब हमास ने बंधक बना रखा है। तो इजराइल ने बोला है कि हमारा पहला मकसद है हमास के पास में हमारे जो भी बंधक अभी तक जीवित या फिर मृत हैं उन्हें छुड़वाना। दूसरा हमारा मकसद यह है कि हमास के जितने भी ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और तीसरा, गाजा को पूरी तरीके से खाली करवाने के लिए इनकी बैंड बजाना अब हम शुरू करेंगे। आप जरा सोचिए, अभी कुछ समय पहले येलो बाउंड्री खींची गई थी जिसमें बताया गया था कि ये गाजा है, ये इजराइल है, ये वाला फिलिस्तीन का इलाका, यानी कि फिलिस्तीन का ही पार्ट है गाजा, बता दिया था। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या स्टेटमेंट दिया, अब तक गाजा के अंदर कई सारे लोग रह रहे थे, पर अब हम गाजा को पूरी तरीके से खाली करवाने वाले हैं, क्योंकि गाजा के अंदर अब एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। दूसरा, अभी तक इन्होंने गाजा के अंदर जितने भी ठिकाने बना रखे थे, हथियार छुपा रखे थे, उन्हें भी पूरी तरीके से खोजेंगे। जितनी भी सुरंगें हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि उन सुरंगों के अंदर हमास के कोई ना कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो सीमेंट डाल के उन्हें पूरी तरीके से हम बंद करने वाले हैं। ये इनका स्टेटमेंट आता है। साथ ही इन्होंने ट्रंप को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि गाजा का पुनर्निर्माण हो, अच्छी सिटी उसे बना दिया जाए, तो हमारी शर्तों को पहले मानना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया की किसी भी सेना को हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, ना गाजा का पुनर्निर्माण होने देंगे। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए किस बात को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल का मैप, और इजराइल के मैप में जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है ना, यही है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के अब केवल 2 ही पार्ट बचे हुए हैं, एक है गाजा और दूसरा है वेस्ट बैंक, क्योंकि यरूशलेम तो ऑलरेडी इजराइल ले चुका है ना, जो कि फिलिस्तीन वाले भी अपनी राजधानी मानते हैं और इजराइल वाले भी अपनी राजधानी मानते हैं। तो ये जो आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, इसमें फिलिस्तीन के केवल 2 बड़े शहर बचे हुए हैं, एक वेस्ट बैंक हो गया है, एक हो गया है गाजा। और अब इन्हें पूरी तरीके से यह खत्म करने की बात कर रहा है। बहुत बड़ा फिलिस्तीन यहाँ हुआ करता था, जिसमें अब धीरे धीरे इजराइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ की अगर हम बात करें तो मिस्र को भी ले लिया है, यरूशलेम के पास वाला जो इलाका लगता है, जॉर्डन वगैरह, सबके ऊपर जो है इजराइल ने अब कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। मतलब अब इजराइल बोल रहा है कि अब तक आपने हमारे भारी भरकम रूप को नहीं देखा है, उसे भी देखने के लिए पूरी तरीके से अब रेडी हो जाइए। इधर ये स्टेटमेंट आता है कि भाई जो बिडेन के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो शायद ट्रंप चचा बहुत खुश हो रहे होंगे। हो सकता है कि अब यूएन के अंदर किसी प्रकार का बड़ा प्रस्ताव आने वाला हो, किसका, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। हो सकता है गिरफ्तारी के एक बार फिर से वारंट निकलने वाले हो, और उसी को बचाने के लिए पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चचा को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। शायद एक बार पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रंप एक ही बार बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, किस समय, जब राष्ट्रपति बना था जो बिडेन, और जैसे ही वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, इधर से इजराइल की तरफ से बधाई आ गई कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, अमेरिका के आप राष्ट्रपति बने हो। और इसी बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था ट्रंप। और अब जो बिडेन की बुराई हो गई है, चूंकि ट्रंप चचा बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, और ट्रंप चचा को लेकर ये स्टेटमेंट भी आता है इजराइल की तरफ से कि अगर उस समय ट्रंप होते तो हमारे इतने सारे सैनिक शहीद नहीं होते, क्योंकि 2023 से लेकर 2026 तक 1052 से ज्यादा सैनिक इनके शहीद हो चुके हैं। और ये स्टेटमेंट आता है कि ट्रंप अगर उस समय होते तो शायद इतने सैनिक हमारे शहीद नहीं हुए होते, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच में 2019 में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2019 से लेकर 2028 तक पूरे इन सालों के अंदर आपको जो भी हथियारों की जरूरत होगी, जो भी आर्थिक बजट आपको चाहिए, वो अमेरिका देगा, जिसके अंदर एक बजट भी निर्धारित किया गया था। बताया गया था कि अमेरिका 32,000 करोड़ डॉलर प्रति सालाना किसको देगा, इजराइल को देगा। दूसरा, 500 मिलियन एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वर्क करने के लिए कौन देगा, अमेरिका देगा। किसको देगा, इजराइल को। और इसी वजह से इजराइल की सेना बड़ी ज्यादा तरक्की करते जा रही है, और 145 देशों की जब लिस्ट जारी हुई थी सैनिकों की, तो उनमें 15वीं रैंक करती हुई दिखाई दी है इजराइल की सेना।
अब आप देखिए, ये भी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमेशा अमेरिका इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करता है। उसका सबसे मेन रीजन है, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अगर कोई देश है तो वो है इजराइल, क्योंकि सभी तरफ जो है इस्लामिक कंट्री है और बीच में यहूदियों की ये पारसी कंट्री है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इजराइल सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है। दूसरा, अमेरिका बहुत लंबा सोच के चलता है। अमेरिका को पता है कि आज नहीं तो कल ये खाड़ी देश वाले आपस में जरूर लड़ाएंगे, और जिस दिन इनका आपस में लड़ाई शुरू हुई उस दिन क्या होगा, इजराइल से हम सीधा अटैक करेंगे और इन खाड़ी देशों के पास में जो भी तेल है उनके ऊपर किसका कब्जा होगा, अमेरिका का कब्जा होगा। किसकी मदद से, इजराइल की मदद से होगा। और यही चाल यहाँ पर कौन चल रहा है, अमेरिका चल रहा है। तो ये भी शायद आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि ये जॉर्डन से लेकर समुद्री इलाके तक किसका हक होगा, इसी का हक होगा। अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, अगर हम इजराइल के नजरों में देखें तो इजराइल के विपक्ष ने सवाल किया होगा कि आपने देश के कई सारे सैनिकों की शहीदी करवा दी, उसका जवाब दो। तो इनका दोष जो है किसी और देश के मत्थे मर दिया, बोल दिया होगा कि भाई साहब हम तो नहीं करना चाह रहे थे, ये अमेरिका ने सही समय पर गोला बारूद नहीं पहुंचाया, इसलिए हमारे सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए। क्योंकि देश के अंदर कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे होंगे, विपक्ष के जो लोग हैं वो तो सवाल उठा ही रहे होंगे। मतलब अपनी नाकामी को किसी और देश के ऊपर मरने का काम कौन कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है, उनके ही देश में उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही आपको लगता है या फिर गलत लगता है? आप अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा, जिसको मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो में पूरा बना रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।